तो भाई लोग, हमारे प्यारे नारे दुलारे ओजी पुष्पा भाव से डरने के बाद फाइनली क्रेवन द हंटर इंडिया में रिलीज हो चुकी है और यकीन मानिए मूवी बहुत ही बढ़िया है। इसके जैसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा न्यू ईयर सफल हो गया। अब मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि यह है असली सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स। अगर ऐसा कोई भी यूट्यूबर बोले तो तुरंत उसे अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो आपको गलत बता रहा है। तो उसकी बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि मूवी बहुत ही बचकानी और पॉइंटलेस है। हाँ, मैडम वेब और मोरबियस जितनी खराब नहीं है, पर अंड बंड कुछ भी दिखाया जाती है। मूवी में कुछ भी होते हुए जा रहा है और मूवी हमें कह रही है कि जो भी हम दिखा रहे हैं उस पे भरोसा करो। अरे भाई, कैसे करें हम भरोसा और क्यों करें? पहले ही आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिससे हम ऑडियंस चिक चिक कर कहते हैं कि कुछ तो ढंग का दिखाया करो। अगर सच सच कहूँ तो क्रेवन द हंटर मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था, जिसे मेकर्स ने वेस्ट कर दिया है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको मूवी से रिलेटेड ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो चिक चिक कर बताएंगे कि मूवी बहुत ही ज्यादा बचकानी है। पर उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो फिर मेरे नीलेशोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। SSU मतलब सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जो अपनी घटिया मूवीज के लिए फेमस है, अब फिर एक बार स्पाइडरमैन के जिगरी दुश्मनों में से एक क्रेवन द हंटर पर मूवी ला रहे हैं। और ये मूवी में भी सोनी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखते हुए फिर एक बार हम ऑडियंस का जोरदार काटा है। जो कॉमिक बुक लवर्स है, अगर उन्होंने गलती से भी ये मूवी देख ली तो वो सोनी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। कॉमिक बुक में क्रेवन एक निर्दयी हंटर है, जिसने हर एक जीव जंतु को मौत के घाट उतारा है। पर मूवी में हमें क्रेवन एक एनिमल लवर दिखाया गया है, जिसे जानवरों से प्यार है। तो फिर वो किसे हंट करता है? तो इंसानों को। अगर आप किसी पे मूवी बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसे अच्छा ही दिखाओ। आपके पास एक चांस था कि क्रेवन को हंटर क्यों बोलते हैं वो दिखाने का, क्यों स्पाइडरमैन जैसा कैरेक्टर भी क्रेवन से खौफ खाता है ये समझाने का। पर आपने क्या किया? क्रेवन को एक एनिमल लवर बनाकर उसके हाथ में चाकू छुरी थमा दिया, ताकि उसी से वो इंसानों को मारे। क्रेवन एक निर्दयी कैरेक्टर है, पर मुझे क्रेवन से ज्यादा क्रेवन के बाप का कैरेक्टर पसंद आया। वो क्रेवन जैसा एक्ट करता था, एकदम रूथलेस, निर्दयी, चालाक माइंड का, जो पूरी मूवी में सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। जो चीजें हमने क्रेवन से एक्सपेक्ट की थी वो सारी चीजें क्रेवन के बाप ने कर दिखाई। एक तो क्रेवन की स्टोरी लिखी किसने है? क्रेवन के पास कुछ मोटिव ही नहीं है। आधी मूवी खत्म हुई पर मूवी को पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। मूवी का फर्स्ट हाफ बोरियत से भरा हुआ है। इस फर्स्ट हाफ में मूवी किस दिशा में जा रही है ये हम ऑडियंस को भी नहीं समझ आता। अब बात करते हैं मूवी के विलन्स की। मूवी के टोटल 2 विलन है, एक तो राइनो और दूसरा पता नहीं कौन है। मूवी में उसे फॉरेनर बोला गया है, जिसके पास हिप्नोटिज्म की पावर है। मूवी हमें इन दोनों को उनकी पावर कैसे मिली वो बताती ही नहीं। राइनो को पावर कैसे मिली इस बारे में राइनो बात करता है, पर फॉरेनर को पावर कैसे मिली नहीं पता। खैर, अब मुझे बताइए शेर शिकार क्यों करता है? तो उस शिकार को खाने के लिए। पर मूवी में शेर शिकार कर रहा है उसे कहीं और पहुंचाने के लिए, ताकि क्रेवन भाई साहब को उसकी पावर मिल सके। बेसिकली मूवी में एक सीन है जिसमें शेर छोटे क्रेवन का शिकार करके कैलिप्सो नाम की लड़की के पास ले जाता है और उसे खाए बिना ही उसके सामने छोटे क्रेवन को रखकर चुपचाप चला जाता है। भाई, अब इस सीन का कोई मतलब बनता है क्या? खैर, शेर के जाने से पहले उसके मुंह से खून की एक बूंद क्रेवन के जख्मों पर गिरती है और फिर क्रेवन को उसकी पावर मिलती है। मतलब एक जादुई दवाई है जो छोटे जख्मी मरते क्रेवन को पिलाई गई, जिससे शेर के मुंह से गिरी खून की एक बूंद और उस दवा के मिश्रण से छोटे क्रेवन के शरीर में म्यूटेशन तैयार होकर क्रेवन को पावर देती है। पर मुझे एक बात पॉइंट आउट करना है कि शेर के मुंह से जो खून गिरा वो तो खुद क्रेवन का ही खून था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शेर ने छोटे क्रेवन को अपने ताकतवर जबड़ों में पकड़ रखा था और जब उसने क्रेवन को जमीन पर रखा तब उसके मुंह से खून की बूंद गिरी, जो कि खुद क्रेवन का ही खून है। तो भाई, उसी के खून से उसे पावर कैसे मिली? माना कि उसे एक जादुई दवाई पिलाई गई थी, तो जब वो इतनी ज्यादा जादुई थी तो फिर कैलिप्सो की दादी या फिर उसके परिवार के लोगों ने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो दवाई कहाँ से आई? कुछ भी नहीं बताया गया। बाद में जब क्रेवन कैलिप्सो को उसकी जादुई दवाई के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि दादी के गुजर जाने के बाद वो उनसे कभी नहीं मिली। किसी के गुजर जाने के बाद चाहकर भी आप उस व्यक्ति से नहीं मिल सकते। अब ये डायलॉग क्या सोचकर हिंदी में लिखा गया मुझे नहीं पता, शायद डबिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। अब और एक सीन है, आप जब भी जंगल में सफारी पर जाओगे तो क्या जंगल में आप जानबूझकर जंगली जानवरों के बीच अकेले बिना किसी हथियार के घूमने निकलोगे क्या? इस मूवी में कैलिप्सो नाम की लड़की अपने माता पिता को बताए बगैर जंगल में खूंखार जानवरों के इलाके में अकेली निकलती है बिना किसी सेफ्टी के, और शेर उसके सामने आकर वापस चला जाता है। बच्ची को कुछ भी नहीं करता, बस शेर चला जाता है। अब इसे बचकाना ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ?
क्रेवन द हंटर खुद को इंसानों का हंटर कहता है। वो कहता है कि ऐसा कोई नहीं जिसे वो खोज नहीं सकता, और दूसरे ही पल वो क्या करता है तो कलिप्सो के पास जाकर मदद मांगता है क्योंकि उसे किसी को ढूंढना है। भाई तू मूवी में 10 बार बोलता रहता है कि तेरा काम इंसानों को हंट करना है, उन्हें ढूंढना है, फिर तुझे मदद की क्या जरूरत है। खैर छोड़ो, अब अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक भैंसों का झुंड आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आपको दूर से ही दिख रहा है, तो आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप भैंसों के झुंड से दूर भागना पसंद करोगे, पर मूवी में ऐसा नहीं दिखाया जाता। मूवी में ऐसे 2 सीन है जहाँ पर भैंसों के झुंड के सामने आने पर भी वो वहां से हटते नहीं, तो सीधा उनकी तरफ आते हैं। पहले छोटे क्रेवन की तरफ भैंसे दौड़कर आते हैं, तब छोटे क्रेवन ने उन्हें दूर से ही देख लिया, पर वो उनके रास्ते से हटा नहीं, तो वही खड़ा रहा जब तक कि झुंड उसके पास नहीं आ जाता। और जैसे ही झुंड पास आया तो अपना मुंह छुपाकर वही खड़ा रहा। फिर क्या, झुंड उसे नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला गया। एक भैंसा तो छोटे क्रेवन के पास आकर रुक गया ताकि क्रेवन भाई को कोई जख्म ना लगे। फिर दूसरा सीन आता है जहां पर कुछ गाड़ियां रास्ते से जा रही थी, तभी उनके पैरेलल भैंसों का झुंड दौड़ रहा था, जिसे वो लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं और झुंड से टकरा जाते हैं। इस तरह के बचकाने सीन इसमें डाले गए हैं। अब वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी माइंडलेस है, पर अगर आप मूवी में सिर्फ मारधाड़ देखने के शौकीन हो तो ही मूवी का सेकंड हाफ आपको पसंद आ सकता है। कुछ सीन ऐसे है जो आपको पसंद आ सकते हैं, पर मूवी से ज्यादा एक्सपेक्ट ना ही करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं मूवी को 5 में से 2 स्टार देता हूँ। क्या आपने क्रेवन द हंटर मूवी देखी है? आपको कैसी लगी? क्या आप मेरे बातों से एग्री करते हो? मुझे बताओ। मेरे चैनल पर नए हो तो फिर मेरे नीलेशोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।